मैटर, मैटर क्या है? मैटर इज़ द सब्सटेंस, मैटर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास होता है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस मीन्स वॉल्यूम, या तो उसके पास स्पेस कवर करता है और उसके पास क्या होता है, मास होता है, एंड फील, जिसको हम फील कर सकते हैं, दैट इज मैटर. मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड फील बाय एनीवन इज नोन एज मैटर. ऑल दीज जो ये क्वालिटी है अगर किसी सब्सटेंस में है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर. हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड फील बाय एनीवन. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. ब्रॉडली हम मैटर का 2 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. अब फिजिकल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है क्या उसकी शेप रहती है, क्या स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है, अलग अलग एनवायरनमेंट में उसकी शेप चेंज होती है या नहीं होती है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है नहीं होता है. ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिसाइड द फिजिकल क्लासिफिकेशन. सो द फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं किसी भी मैटर की. देयर आर 3 कैटेगरीज इन द फिजिकल क्लासिफिकेशन: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब क्लास 9th में हम सब पढ़ते हैं वाटर सॉलिड, क्लास वाटर लिक्विड, वाटर गैसेस. तो सॉलिड किसी भी मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो हाईली अट्रैक्शन से एक दूसरे से बॉन्डेड है. In solid, the particles are highly attracted to each other. It is difficult to remove these particles from each other. यानी कि जो ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं इनको दूर दूर करना मुश्किल है. इसका मतलब इनमें क्या है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस. यहाँ देखो पार्टिकल्स के जो बीच का स्पेस होता है दैट इज़ नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस. यहाँ पर ये स्पेस भी मिनिमम होता है. अब अगर हम इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या है, ये पार्टिकल्स जो हैं हाईली स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ईजिली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. अब क्या होता है, इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स्ड शेप होती है. हम इसको कहीं पर भी रख दें इस किसी भी सॉलिड को तो उसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं होंगे. हम उसको किसी भी, अगर सपोज़ ये मेरे हाथ में पेन है, मैं इस पेन को पानी में रख दूँ, बाहर यहाँ टेबल पे रख दूँ, ठीक है, तो हर एक केस में इसकी शेप क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. एंड ये एक फिक्स वॉल्यूम कवर करेगा. सो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, फोर्सेस हाई, स्पेस लेस, काइनेटिक एनर्जी लेस, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेंसिटी हाई. इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. सॉलिड, लिक्विड और गैस का अगर कंपैरिजन करें तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. इसके बाद आते हैं हम लिक्विड पे. दिस इज़ द फिजिकल, हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई. नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज़ लिक्विड. लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं. मींस उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो होता बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और सॉलिड की तरह बिल्कुल नेग्लिजिबल भी नहीं होता. मींस जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉडरेट होते हैं, ठीक है, मॉडरेट फोर्सेस होते हैं. ऐसे ही इनकी जो शेप स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, फोर्सेस सॉलिड से कम होते हैं. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर
सॉलिड से ज़्यादा होती है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कम, लिक्विड में ज़्यादा होती है। शेप फिक्स्ड नहीं होती है, नो फिक्स्ड शेप, क्योंकि जब हम जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को फिल करेंगे, हमारे वाटर को हम ग्लास में डालेंगे वो ग्लास की शेप गेन कर लेगा, वाटर को हम किसी जग में डालेंगे वो जग की शेप अटेन कर लेगा, ठीक है। तो किसी भी कंटेनर में हम डालेंगे लिक्विड उस कंटेनर की शेप गेन कर लेगा। सो लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। हम किसी भी कंटेनर में डाल करके अगर उस लिक्विड का वॉल्यूम मेज़र करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। अब डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी हमारी इसकी लिक्विड की सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। नाउ कम टू द गैसेस। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। मीन्स इंटर पार्टिकल जो इसमें फोर्सेस होते हैं, इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल फोर्सेस होते हैं। और यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस है, यानी कि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा, फोर्सेस कम है तो पार्टिकल पास में बहुत कम रहेंगे, वो दूर दूर फैल जाएंगे, तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कि फोर्सेस है नहीं, आपस में मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है नहीं, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर उधर 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 घूमते रहेंगे, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। नो फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में हम गैस होती है वही उसकी शेप बन जाती है। नो फिक्स्ड शेप। नेक्स्ट इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, गैस का वॉल्यूम वही होता है जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है। जिस कंटेनर में हम बात कर रहे हैं, जिस कंटेनर में गैस है उसी का वॉल्यूम क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। डेंसिटी भी बहुत लो होती है, वेरी वेरी लो डेंसिटी। अब अगर हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखें कि ऐसा क्या है कि इसमें सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम और गैसेस में बहुत ही कम होती है। देखो इसका रीज़न क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या होता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास है, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो सॉलिड में तो सारे के सारे पार्टिकल्स पास पास, लिक्विड में थोड़े दूर और गैस में बहुत ही दूर। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम यहाँ से सॉलिड से लिक्विड गैसेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम हो रहे हैं तो सेम वॉल्यूम के लिए मास भी कम होगा, तो इसलिए डेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। दैट्स वाई द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ द गैस, बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस, सो मास इज लेस, सो डेंसिटी इज लेस। नाउ अगर हम कन्वर्जन्स की बात देखें कि क्या सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, यस। अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। और अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फेज में। दैट इज नोन एज वेपराइजेशन। उल्टा अगर हम वेपर को कूल करेंगे, इफ वी कूल द वेपर then it convert into liquid and this process is known as condensation. The conversion of vapors into liquid on cooling is known as condensation. Same अगर हम liquid को cool करेंगे then that it will be converted into solid and the conversion of liquid into solid is known as freezing. It is the conversion of three physical states of any matter. Now a question है, is gas और vapors are same? If we talk about the gas and vapors की अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों टर्म सेम है? No, these are not same. गैस
वो सब्सटेंस है मैटर जो रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होता है। अगर कोई सब्सटेंस गैस है एट रूम टेम्परेचर तो हम इसे क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। बट अगर कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर अगर वो लिक्विड है बट अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर फेज में। सो गैस इज द गैस एट रूम टेम्परेचर बट वेपर इज द substance that is liquid at room temperature. Gas is the substance that is गैस एट द रूम टेम्परेचर, बट अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर और वो गैसेस फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब उसे हीट करेंगे, तभी उसको बोलेंगे वेपर्स। दैट्स वाई वी से दैट ऑन हीटिंग द वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। सो इट वॉज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन। इन माई नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको केमिकल क्लासिफिकेशन शेयर करूँगी। थैंक यू।